नमस्कार, विजन चैरिटी स्कूल से मैं वर्षा बरगट आपके साथ आज कनेक्ट हो रही हूँ। और आप सभी जानते हैं कि विजन पब्लिक चैरिटी स्कूल जो है वो किस फील्ड में काम करती है। पर्टिकुलरली बच्चों के एजुकेशन के लिए और स्पेशल बच्चे जो होते हैं उसके लिए भी कई सालों से बड़ौदा में ये ऑर्गेनाइजेशन कार्यरत है। तो जब हम बात कर रहे थे तो एक ऐसा पॉइंट सामने आया कि आजकल की जो सोशल कॉम्प्लेक्स सोसाइटी जो बन गई है उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन सबसे मेन रीज़न या सबसे मेन फोकस पॉइंट जो होना चाहिए था वो शायद कहीं ना कहीं हमसे छूट गया। और इसीलिए इतनी सारी जो दुर्घटनाएं बोल सकते हैं हम लोग या घटनाएं जो है वो हमारे सामने आ रही है। तो आज हमारे साथ उपस्थित है विशेष मेहमान अंकलेश्वर से डॉक्टर अंशु तिवारी जी, जो लगभग 40 सालों से एजुकेशन फील्ड में है। वो प्रिंसिपल है श्री गट्टू विद्यालय में। तो आज हम उनके साथ बात करेंगे पर्टिकुलरली पेरेंट्स के बारे में और पेरेंटिंग के बारे में, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जैसे पेरेंट्स बात करने आते हैं तो बहुत सारी समस्या उनके साथ रहती है, उसी तरह से बच्चों को भी पेरेंट्स से समस्या होती है। तो इसी के ऊपर आज चर्चा करेंगे मैडम के साथ। तो मैडम स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में आपका। सबसे पहले तो ये बताइए आपकी एग्जैक्टली पेरेंटिंग का मीनिंग क्या है। आज की जो सोच है, जहाँ इतनी ढेर सारी दूरियां आ गई हैं मदर के और बच्चों के बीच में, पिताजी के साथ अगर बच्चों की नहीं बनती तो उसमें भी कई बार माँ खुश होती है। तो एक बात देखने में ये आती है कि जो घर का ढांचा रहता है, जो घर जिसके ऊपर चलते हैं, या अभी तक हमारे देश में जो एक संयुक्त परिवार की जो धारणा थी वो वैसे ही, क्योंकि हम लोग घरों से निकल गए हैं नौकरी करने के लिए, तो अब हम संयुक्त परिवार में तो नहीं रह रहे। तो ये सब चीज़ें मिस करती हैं वो महिलाएं जो माँ बनती हैं। माँ बनने के साथ साथ जो सोसाइटी, समाज एक बदलाव सोचता है कि वो लड़की जो रातों रात माँ बन गई है तो क्या उसमें कोई बदलाव आएगा? अचानक नहीं। और वहीं दूरियां शुरू हो जाती हैं। तो हर व्यक्ति माँ में कमी ढूंढने लगता है। यस। तो जैसे मैम आप इतने सालों से इस फील्ड में हैं तो आपको तो ज़्यादा पता है, एक्सपीरियंस है पेरेंट्स के बारे में। तो आज जिस तरह से हम देखते हैं कि जो अभी हाल ही में जो घटनाएं हो रही है, लड़की लड़के को मार रही है, लड़का लड़की को मार रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा फॉल्ट रहा है कि हम पेरेंट्स कहीं कम पड़ रहे हैं। हाँ, पेरेंट्स अपने बच्चों में, लड़का हो अथवा लड़की, वो बदलाव नहीं देख पा रहे। ओके। और बदलाव आप कब देखोगे? जब आप अपने बच्चे के नज़दीक होगे। नज़दीक से मेरा मतलब कहना फिजिकल रहना, पास में रहना, वो नहीं है। आपका हर बच्चा जो हर हाव भाव सुबह से देता है वो आपको पढ़ने में आना चाहिए। जो एक कहावत है ना, व्हेन यू आर एबल टू रीड योर चाइल्ड यू डू वेल। हम अपने बच्चे को समझें और उनसे वो हमसे कोई सलाह मांगे, उसके पहले हम तैयार रहें कि ये स्थिति में अगर कुछ मेरा बच्चा मेरे से पूछता है तो क्या मैं सलाह दे पाऊंगी। क्योंकि बच्चों को माँ अगर सलाह नहीं दे पाती तो वो कहीं और से ढूंढेगा। सलाह तो उसको चाहिए। और कई बार वो सलाह गलत तरीके से मिलती है, इसलिए फिर हमको भी ऐसा लगता है कि माँ बन के कि देखो हमारे बच्चे तो हमसे दूर हो गए। तो बच्चे दूर नहीं हुए, बच्चे को हम नहीं समझ पाए। तो मैम अभी आपने जैसे बताया कि बच्चों को पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे, तो ये उल्टा भी हो सकता है ना कि पेरेंट्स बोलते कि बच्चे हमको नहीं समझ पा रहे। बिल्कुल वर्षा, यहाँ एकदम आपने सही बात कही। इसी को हम जनरेशन गैप बोलते हैं। हाँ। कि जब हम एक दूसरे के साथ वॉलीबॉल खेलने लगते हैं तो यही होता है कि ना हमारे बच्चे हमको समझ रहे हैं, ना हम बच्चों को समझ रहे हैं। मगर इसमें बच्चे कौन है और बड़े कौन है वो हम भूल जाते हैं। हम बड़े हैं, हमें थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए कि
क्या कारण है कि हमारा बच्चा हमसे ही नजदीक नहीं रखना चाहता, नजदीकियां, राइट, वो हमसे दूर रहता है। राइट। तो अभी जैसा देखते हैं कि आपने बात की कि जब आपका बचपन और हमारा बचपन काफ़ी डिफरेंस है, हाँ। लेकिन अभी जो पीढ़ी है, जो न्यूक्लियर फैमिली में हम सब रहते हैं और दोनों वर्किंग है, तो चाहकर भी पेरेंट्स टाइम नहीं दे पाते या उनकी बात नहीं सुन पाते, तो ऐसे में पेरेंट्स कैसे इसको हैंडल करें? एक जो क्वालिटी टाइम नया फ्रेज चला है, एक एकदम नया फ्रेज तो हम नहीं कह सकते, 10-15 साल से ये शब्द ये चल रहा है कि क्वालिटी टाइम। अभी अगर हम देखें तो हम सब अपने काम में इतने व्यस्त हैं कि एज हस्बैंड वाइफ हम एक दूसरे को समय नहीं दे पाते। मगर फिर वही बात आ गई ना कि क्वालिटी टाइम तो हम स्पेंड करते हैं। ये क्वालिटी टाइम हमें सिर्फ हमारे बच्चों को देना होगा। अगर हम बच्चों से बात करते हैं तो बच्चों को एहसास हो कि मेरी माँ अभी मेरे ही लिए यहाँ बैठी है या मेरे से बात कर रही है, तो 100% वो मेरे से बात कर रही है। ये नहीं कि हम सोशल मीडिया में भी बीच में देख लें, बच्चे को डांट दें कि तुमने होमवर्क नहीं किया या तुम्हारी फ्रेंड का रिजल्ट क्या आया। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। आपका समय, आपका अपना समय, वो समय बच्चे का हक है। कई बार हम स्कूल में टीचर्स को कहते हैं, जो स्पेशली नई माँ बनती हैं, कि आप 6 महीने की लीव लें। जब ये 3 मंथ्स ही मैटरनिटी लीव थी, अब तो गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है 6 मंथ्स। मैं हमेशा एक बात कहती आई हूँ मेरे शिक्षकों से कि आपके समय पे अब आपके बच्चे का हक है, वो हक मत छीनो उससे। तो वो 3 महीने का बच्चा हो या 30 साल का बच्चा हो, जिसको हम बच्चा नहीं कहेंगे, अडल्ट कहेंगे, उसको भी हमारे समय पे हक है। राइट। जैसे कि बात करते हुए आपने बात कही थी कि एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड, मतलब पेरेंट्स भी कैलकुलेटेड वे से जा रहे हैं, तो इसका जो इफेक्ट है वो बच्चों के ऊपर हो रहा है या और सोसाइटी के ऊपर भी हो रहा है? हाँ, सोसाइटी क्या चीज़ है वर्षा, जहाँ हम सब मिलके रह रहे हैं। समाज वही हुआ ना कि जहाँ 4 परिवार साथ रहते हैं या 5 परिवार साथ रहते हैं। परिवार क्या है, जहाँ 4 सदस्य साथ रहते हैं। तो कहने के लिए तो हम परिवार हैं, मगर क्या हम 4 सदस्य भी साथ में हैं? हाँ, सही बात है। हाँ, आजकल जो हम फाइनेंशियली सिक्योर हो गए हैं, तो पहला काम एज पेरेंट्स हम क्या कहेंगे, एक बड़ा सा आलीशान घर बना लें और उस घर में हर बच्चे के लिए अपना कमरा हो। बराबर। तो हमारे पास तो हमने तो वो दीवार के रूप में पहले ही एक वो खड़ा कर लिया है हमारे बीच में, बैरियर। राइट। और फिर हम सोचते हैं कि टीवी बच्चे के पास हो। तो जो एक कॉमन चीज होती थी कि घर में एक टीवी होता था जहां पूरा परिवार, दादाजी भी बैठ के देखते थे और उसका उनके पोते पोती भी देखते थे, तो सब एक दूसरे की फीलिंग को समझते थे। सही बात। अब ये दूरियां, हम इसको दूरियां नहीं कह रहे, ये जो सोसाइटी बदलती है, समाज बदलता है, उसमें है। तो फिर यही बात आती है कि माँ वो एक डोर है जो अपने परिवार को बांध के रख सकती है। एक कॉमन समय वर्षा हर घर में होना चाहिए कि 7 से 8 बजे तक हम कोई भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को हाथ नहीं लगाएंगे। यस। हम सब साथ में बैठ के दिन भर हमने क्या किया उस पर चर्चा करेंगे और नई चीजें जो समाज में घट रही हैं या दुनिया में घट रही हैं उस पर करें। और ये बहुत ऑनेस्टली हमको करना पड़ेगा, क्या फादर है क्या मदर है। यस। नॉर्मली ऐसा होता है मैम, आपको जैसा पता है कि पेरेंट्स के साथ बात होती है तो माँ के साथ ही ज़्यादा बात होती है, फादर कभी कभार ही आते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादातर तो मदर की है। तो जो अभी आजकल की जो यंग मदर्स है उनको आप कैसे बोलोगे कि कैसे उन बच्चों के साथ वो टाइम स्पेंड करें? नॉर्मली अभी यंगस्टर्स जो है वो अर्निंग मदर्स है, तो बच्चों को टाइम देना या बच्चों के लिए कुछ करना, मतलब दे आर गिविंग इन द मटेरियलिस्टिक थिंग, कि भाई मैंने ये उसको दे दिया, मेरा काम खत्म हो गया, मेरी इस तरह की भावना है। तो कैसे वो रिलेशनशिप और मेंटेन किया जाए और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, जो टूटता हुआ दिखता है कहीं ना कहीं? फिजिकल एम्यूनिटीज कभी माँ का प्यार नहीं दे सकती, वो बात तो सही है। हाँ, कितना भी हम उसको धनाढ्य परिवार हो, मगर एक प्यार भरा माँ का आलिंगन वही होता है जो एक गरीब माँ का है।
यस। उसमें पैसा कहीं नहीं आता। एक बात है, बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, वो आजकल हमको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, हमसे कहीं ज़्यादा अच्छे से। वो हमारी फीलिंग, हमारे फेस पे एक्सप्रेशन, हमारी बॉडी लैंग्वेज पे भी वो समझ जाते हैं कि मम्मी सच में हमारे साथ है, कि फिजिकली मम्मी हमारे साथ है और मेंटली कहीं और है। इसीलिए ये टाइम टेबल में 1 घंटे का समय मिनिमम हमको हमारे फैमिली के लिए निकालना चाहिए। वर्षा, जैसे तो जानते हैं कि हम सब यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं, जहाँ शिफ्ट में फादर्स काम करते हैं, मदर्स काम करती हैं। अभी मैंने थोड़ा बदलाव देखा है। कुछ जो नए कपल्स हैं जो स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आते हैं, उन्होंने एक बहुत ही मतलब एक एन आई ओपनर है जो मैं एग्जाम्पल यहाँ शेयर कर रही हूँ। दोनों एक हॉस्पिटल में काम करते हैं। और मेरे से जब उनसे इंटरव्यू मैंने लिया तो वो बोले कि मैं नाइट ड्यूटी पे जाती हूँ, जिससे कि सुबह माँ ने बोला कि सुबह जब बच्चे को स्कूल जाना है तो उसको तैयार करके नाश्ता दे के मैं उसको स्कूल भेज सकूँ। राइट। दिन में हस्बैंड घर पे रहते हैं, क्योंकि मैं खाना बना देती हूँ, तो हस्बैंड दिन में आराम कर लेते हैं और फिर अपना वो अपने उसमें रह के, और इस तरीके से एक फैमिली जो गुजरात की नहीं है, मगर उनके 3 बच्चे हैं और तीनों को बहुत अच्छे से वो देखभाल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने वर्किंग आवर्स अलग कर लिए। राइट। तो ये तो मतलब आप हम कह सकते हैं, जैसे आपने एग्जांपल बताया कि पर्टिकुलरली जो काम डेडिकेशन के साथ होना चाहिए, जो पहला काम है कि बच्चों के ऊपर ध्यान देना, वो हम कहीं लास्ट में जाके अभी हो रहा है कि नहीं मुझे ऑफिस का वर्क है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और ये फिर लास्ट में आता है पेरेंट का जो रोल है, का जो एक्चुअल कर्तव्य माँ का है या फादर का या जॉइंट है। क्योंकि अब हम संयुक्त परिवार में है, तो अभी हमें तो ये एक बात का ध्यान हमको रखना होगा कि जैसे जैसे हमारे परिवार हमसे दूर होते जा रहे हैं, एक माँ के साथ बच्चा माँ के साथ का ही समय मांग रहा है। अब उस समय दादी नहीं है कि जो उसको बुला ले, क्या हो चलो हम तुमको कहानी सुनाते हैं। आज हमको दादी का भी काम करना है, तो क्यों ना हम उनको कहानी सुनाने लगे। हम जब घर में कोई काम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रहे हैं, कपड़े सुखाने जा रहे हैं, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जहां हम बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। राइट। और उनको वो कहानियां सुना सकते हैं कि जहां उनमें कोई उनको बोध मिले जिससे। राइट। क्योंकि टीवी पे अगर हम देखें तो ऐसी जो कहानियां हैं वो बहुत कम मिलती हैं बच्चों को, और अपने जीवन में हमारे साथ क्या घटा वो बच्चों के साथ जरूर शेयर करें। हम वो डरते हैं कि हम ऐसे कैसे कहें कि हमारे पास कपड़े बराबर नहीं होते थे, 2 ही पेयर यूनिफॉर्म हम लोग पूरे साल में खरीदते थे। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन शेयरिंग। बहुत परिवार ऐसे होंगे जहाँ 1 पेयर यूनिफॉर्म होगा, मगर बच्चे पढ़ के लायक निकले, तो हम दूसरों को रोल मॉडल क्यों बनाएं? हम पेरेंट्स खुद क्यों नहीं अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बन जाए? कि हमने इतनी ऐसी परिस्थितियों में पैसे की कमी से नहीं, सोच की कमी, उस समय ये सोचा ही नहीं जाता था कि 5 जोड़ी कपड़ों से ज्यादा बच्चों को जरूरत है। होली दिवाली 2 कपड़े जोड़ी कपड़े आ जाते थे, और कहीं शादी वादी हो तो अब जो है वो एकदम अलग है। तो वो कंपेयर करेंगे, और कभी अगर हम उन पे रोक लगाते हैं कि ये तुम्हारे पास है, तुम क्यों दोबारा खरीद रहे हो, तो वो बच्चा ये याद करेगा कि ऐसे भी अच्छे से खुशहाल जिंदगी जी जा सकती है। राइट। तो जैसे आपने बताया कि कैसे टाइम निकाल सकते हैं हम बच्चों के साथ, वैसे अभी आप तो हमारे से काफ़ी बड़े हैं, और अभी हमारे टाइम का भी जो पेरेंट्स के रोल में जब हम थे वो भी टाइम अलग था। लेकिन अभी की जो जनरेशन है, जो अभी ऐसा होता है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक, जैसे आप बता रहे थे कि पहले तो करियर बनाना है, फिर बाद में शादी करना है, फिर उसके बाद बच्चों के बारे में सोचते हैं, और वो बच्चे होने के बाद भी फिर ऐसा होता है कि मैं क्यों करूँ, आप करो, ये वाली जो भावना है उसमें कहीं ना कहीं वो बच्चे फंसते हैं, ऐसा लगता है आपको? ये बहुत जो यंग कपल्स हैं जो ये निर्णय ले रहे हैं हमें बच्चे नहीं करने, उसका एक यही कारण है कि हमेशा
द मदर हैज टू सैक्रिफाइस हर करियर। वो उनको ऐसा लगता है कि माँ ही क्यों बच्चे का लालन पालन करे। हाँ, अब समय बदला है, अब फादर्स भी उतने ही एक्टिव हैं अपने बच्चे के भविष्य को लेके, और बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम पेरेंट्स भी स्पेंड करते हैं। तो खाना खाना है, कहीं कार में बैठ के जाना है, भले हम शॉपिंग सब्जी की करने जाएं, मगर हमारे साथ अगर हमारा बच्चा कार में है तो वो भी हमारे लिए क्वालिटी टाइम है। राइट। उससे भी हम कुछ बात कर सकते हैं, वहां हम उसके साथ खेल सकते हैं। राइट। कोई भी गेम्स आप अपने बना सकते हैं। स्कूटर पे आप बैठे हो, रिक्शे से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हैं, क्योंकि लंबा लंबा सफर अगर करना पड़ता है तो बच्चे बोर होते हैं, तो फिर हम सबसे आसान काम कि मोबाइल उठा के दे देते हैं। तो उसके बजाय हम कुछ गेम्स ऐसे करें कि जहाँ बच्चे भी इन्वॉल्व हों और हम पेरेंट्स भी इन्वॉल्व रहें। राइट। तो आज आज की सोसाइटी की अगर बात करते हैं मैम, कि जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने खड़े हो रहे हैं, वैल्यूज़ की बात होती है, एथिक्स की बात होती है, तो जो अभी नए पेरेंट्स हैं वो कैसे वैल्यूज़ और एथिक्स बच्चों के अंदर, जो संस्कार की बात होती है, वो कैसे उसको इम्बाइब कर रहे हो? ये पहले अगर हम उनको किसी भी प्रकार का भाषण देंगे तो बच्चे समझ जाएंगे। यस। तो वो कभी हमारी बात को सीरियसली नहीं लेंगे। राइट। अगर हम उनको उस रूप में, उदाहरण के रूप में अपने को पेश करते हैं। अगर हम देखते हैं कि मेरी मदर इन लॉ है, मेरे घर में एक बुजुर्ग महिला है जिससे रोज बात करना मेरा फर्ज है, मगर ये फर्ज हम बच्चों के सामने शब्द यूज नहीं करेंगे। हम अगर रोज फोन करते हैं और उन बच्चों को भी याद कराते हैं कि देखो दादी तुमसे बात करना चाहती है या नानी बात करना चाहती है, तो कहीं ना कहीं दूर रह के भी वो परिवार को हम जोड़ के रखते हैं। राइट। और वो अगर हम नहीं करते, वो सबसे बड़ा एक समाज के लिए हम गलत तरह की पीढ़ी को आगे ले जाएंगे। राइट। फैमिली से बड़ा कोई नहीं है, और फैमिली 4 मिलके एक समाज बनता है, और अच्छे तरीके से समाज से एक देश बनता है। यस। राइट। तो हम तो सबसे बॉटम पे हैं। राइट। तो अभी आपने बताया कि कैसे मतलब पेरेंट्स ये कोशिश एटलीस्ट कर सकते हैं कि वैल्यूज़ या एथिक्स बच्चों में डाली जाए, या संस्कार जो जिसकी बात होती है, हमारी जो संस्कृति का एक बहुत बड़ा भाग है संस्कार, उसकी बात आपने की मैडम। पर अभी सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि अल्टीमेटली जब हम अपने आप को जब इतना बोलते हैं हम बहुत डेवलप्ड है, इस तरह से बातें होती है, लेकिन जो मेन हमारा अभी है दैट इज द फ्यूचर। बस उस फ्यूचर के बारे में सोचते हुए कैसे पेरेंट्स काम करें? देखिए, अगर हम अपनी बहुत पुरानी हमारी कल्चर है, बहुत पुराना है, भारतीय कल्चर बहुत पुराना है, हम कह सकते हैं सबसे पुराना है। तो एक उसमें एक ये भी चीज लिखी गई है कि हर व्यक्ति जब वो जन्म लेता है तो वो क्या करेगा वो लिखा के आता है, जिसको हम किस्मत बोलते हैं या डेस्टिनी बोलते हैं। मगर हम हर चीज किस्मत पे नहीं छोड़ सकते। तो हम बच्चों के साथ जब वैल्यू की हम बात करते हैं, संस्कार देने की बात करते हैं, तो शुरुआत होती है कि घर के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं सबके साथ हम बात करें, किसी के विरुद्ध में बात बच्चों के सामने ना करें। राइट। वो भले बच्चे का स्कूल वैन का ड्राइवर हो, या उसका खेल खिलाने वाला टीचर हो, या स्कूल में पढ़ाती हुई शिक्षिका हो। राइट। किसी का भी अनादर हम जब घर में करेंगे बोलचाल में, तो वो बच्चा वही सीखेगा। यस। और हमारा पड़ोसी बहुत खराब है, देखो ये हमें इस तरह से परेशान करते हैं, ये बच्चों को बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम जितनी बार पड़ोसी की बुराई करेंगे
या अपने परिवार वालों की, बच्चे वो बड़े हो रहे हैं उनके प्रति एक अपना दृष्टिकोण बना के, जो हमने दे दिया है, राइट, उनने अपना एक्सपीरियंस नहीं किया है, वो हमने उनका दृष्टिकोण बना दिया है, राइट। इसीलिए सबसे बड़ी बात मैं मानती हूँ कि उठ के अगर हम हमारे बच्चों को ये कह सकें कि पहले आके भगवान को नमस्कार करो, पहली बात, हाँ, सुबह उठ के, यस, और सोने जाने के समय आप उनको आपका दिन अच्छा बीता इसके लिए धन्यवाद देके जाइए। बराबर, यस, उसमें हम सब आ जाते हैं। हाँ, बोलते हैं ना, भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते तो माँ को बनाया, राइट, माँ हर जगह नहीं पहुंच सकती तो शिक्षक बने। या तो कुल मिला के तो वही बात आ गई कि हम थैंक यू कहना नहीं सिखा पाए। हाँ, थैंक यू कहने में या सॉरी कहने में हमें सबसे ज्यादा कष्ट होता है कि ये मेरे से गलती हुई, आई एम सॉरी, एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। राइट, यस। तो बस एक आखिरी सवाल मैम कि आप पेरेंट्स और टीचर्स ये दोनों को क्या संदेश देंगे एज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशन? हाँ, माँ और टीचर दोनों हाथ मिला ले तो फिर कहने ही क्या। लेकिन पिक्चर तो बहुत डिफरेंट दिखता है। माँ और अब टीचर को हाथ मिलाना पड़ेगा। अगर हम समाज में बदलाव चाहते हैं तो टीचर को भी उतना ही, और माँ को कभी हम किसी के साथ हमारे बच्चों को कंपेयर ना करें। वो एक अलग अपना अस्तित्व लेके आया है और उसको उसी अस्तित्व में रहे। हम चाहते हैं वो डॉक्टर बने, ऐसा क्यों? राइट। या वो क्रिकेट खेले, उसको क्रिकेट नहीं खेलना, उसको खेलना ही नहीं पसंद है, तो क्यों हम फोर्स करते हैं? क्योंकि हमको देखते हैं कि हमारा क्लास में बाजू वाला उसके एज ए टीचर कि तुम्हारे साथ में जो बच्चा तुम्हारे साथ डेस्क पे बैठा है, शेयर कर रहा है, वो तो बहुत अच्छा खेल खेलता है, तो बेटा तुम भी खेलो। तो ये कंपैरिजन नहीं हुआ, ये प्रोत्साहन नहीं हुआ। यस, प्रोत्साहन तो अलग बात है। अच्छा नहीं खेलना, आज मत खेलो, राइट। कल सोच के आओ कौन सा तुम गेम खेलना पसंद करोगे। तो क्या हम वो खेल सकते हैं? जहां हमने उसको दूसरे के साथ कंपेयर किया, कहीं ना कहीं बच्चे के मन में एक हमने गांठ बांध दी, और वो गांठ बड़ी बड़ी होती जाती है। जब तक वो बड़े होते हैं वो बहुत बड़ी गांठ हो जाती है, और जो समाज कभी तोड़ नहीं पाता। और इसमें मदर्स भी इक्वल है कंपेयर करने में, और टीचर्स भी हम लोग इक्वल है। राइट। तो हम दोनों, हम और टीचर मिलके या माँ और टीचर मिलके एक काम करें। हर बच्चा अलग है, उसको अलग तरीके से बड़ा होने दें, हम उसको रास्ता दिखाएं, मगर अपनी इच्छा उस पर ना थोपें। राइट। सो थैंक यू वेरी मच मैम। और जैसे कि अंशु तिवारी जी ने बताया कि किस तरह से पेरेंट्स, टीचर्स ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर भारत का भविष्य हम उज्जवल बनाना चाहते हैं, क्योंकि दोनों के हाथ में वो डोरी है जो बच्चों के रूप में है। और हम सब की इच्छा है ऐसे तो कि हमारे बच्चे जो है आगे बढ़कर, बड़े होकर खुद तो वो प्रोग्रेस करे ही, लेकिन साथ साथ समाज और देश के लिए भी सोचते हुए हमारे देश को प्रगति पथ पर लेके जाए, क्योंकि हमारी संस्कृति ही उसी के ऊपर टिकी है, वो है हमारी कुटुंब व्यवस्था। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपका कुटुंब, आपकी फैमिली स्ट्रांग है तो आपका समाज स्ट्रांग होता है, और आप अल्टीमेटली आपका देश स्ट्रांग रहता है। और तो इसलिए माँ बहुत ज़रूरी है, और माँ को किस तरह से, और पेरेंट्स को पर्टिकुलरली अभी दोनों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। तो आपको हमारा ये जो डिस्कशन है अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, आपके सजेशंस दीजिए ताकि हम और इम्प्रूव कर सके हमारे काम को भी और हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे उसको भी। तो लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, क्योंकि पेरेंटिंग ये एक ऐसा टॉपिक है मैडम जो कभी ख़त्म नहीं होगा, नया नया उस पर एडिशन होता जाएगा। तो अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद।